आज हम बात करने वाले हैं तीर्थराज प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज में कुंभ कब लगता है, कैसे लगता है और रामायण में इसका क्या वर्णन है? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयागराज के कुंभ के बारे में क्या वर्णन करा है, वो आज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब रघुपति पद पंकरोह हिय धरि पाय प्रसाद कहूँ जुगल मुने वर्ग्य कर मिलन सुभग संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं दो श्रेष्ठ मुनियों के बीच की बात को, यानी कि दो श्रेष्ठ मुनियों के बीच के संवाद को वर्णन करता हूँ, उसका उल्लेख करता हूँ। क्या करते हैं? भरद्वाज मुनि वशय प्रयागा तिन्हि राम पदयति अनुरागा तामस समदम दया निधाना परमारथ रथ परम सुजाना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ऋषि भरद्वाज जी का प्रयागराज में वास है, यानी कि प्रयागराज में उनकी कुटिया है, आश्रम है। और वो ऋषि भरद्वाज जी हैं जो भगवान श्री राम के श्री चरणों में अति अनुराग करते हैं, अति प्रेम करते हैं। वो बहुत ही दया के निधान हैं और परमार्थ पर चलने वाले श्रेष्ठ मुनियों में से एक हैं। वो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं और बड़े बड़े कार्यों को सहज बना देते हैं। ऐसे परमार्थ पर चलने वाले श्रेष्ठ मुनि भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते हैं, उनका आश्रम प्रयागराज में है। माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर जय सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, जब माघ का महीना आता है तो सूर्य मकर राशि में चले जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयागराज को आते हैं। तब कुंभ का मेला लगता है और इस मेले में सभी तीर्थराज प्रयागराज में आते हैं, चाहे वो देवता हो, किन्नर हो या दैत्य हो या मनुष्य हो। इन सब के समूह बड़े ही उत्साह से प्रयागराज में आते हैं, प्रयागराज में रुकते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और त्रिवेणी में उत्साह पूर्वक, बड़े ही आदर पूर्वक ये सारे समूह स्नान करते हैं और इसका पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बहु हर्षि गाता भरद्वाज आश्रम यति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री त्रिवेणी जी के चरण कमलों को पूजते हैं, यानी कि बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट को स्पर्श करके अपने शरीर को पुलकित होते देखते हैं। अक्षय वट जो वृक्ष है प्रयागराज में, उसको स्पर्श करते हैं और बहुत ही हर्षित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पावन है, पवित्र है और परम रमणीय है। ऐसे श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला आश्रम भरद्वाज जी के आश्रम को देखने भी लोग चाहते हैं। तहाँ होई मुनिवर कि तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जिम जन तीरथ राजा मज्जय प्रात समय तयो छाहा कहीं परश परे हरे गुण गाहा। अर्थात ऋषियों का समाज, ऋषियों का समूह भरद्वाज जी के आश्रम में आता है
वहाँ ठहरता है। बहुत बड़े देश विदेश से ऋषि मुनि आते हैं। देश के अलग अलग कोने से ऋषियों और मुनियों का अलग अलग समूह आता है और वो ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरता है, उनके आश्रम में रुकता है, इकट्ठा होता है। और प्रातः जब सुबह होता है तो प्रातः ही वो बड़े ही उत्साह पूर्वक ऋषियों का समूह, अपने अपने ऋषियों का समूह प्रातः होते ही त्रिवेणी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद परस्पर हरि गुण का गान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ये तीर्थराज प्रयागराज में ऐसा होता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं बाल कांड का। ये यज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी के बीच का संवाद है। अभी के लिए जय जय सिया राम, राधे राधे।